तेरी मान। ये मन ही तो है सब कुछ कर रहा। और क्या करता? घमंड करता, गरुड़ करता, काम करता, क्रोध करता, लोभ करता, मोह करता। ये मन ही का तो सारा ही है। बैठे बैठे जो फिरते हैं, मन नहीं सोचने देता है। इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके विषयों का जब रस लेता है तो उसे ये थोड़ी कि मुझे मनकन का घाट पर आना, ये उसको कुछ नहीं है। वो तो अभी तक शाम तक उधम करता था, तूफान करता था, लेकिन रात्रि को 2 घंटे के बाद में मनकन का घाट पर आ गया। ये उसे मालूम थोड़ी है, ये मनी का तो तूफान है और क्या। लेकिन वो जीवात्मा जानती है। उसने कहीं ये कानों में सुन लिया कि मन की तो ये है, बिना मन की मदद के हे सूरत तुम कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम मन को मना लो, उससे प्रार्थना करो, उसको समझाओ, उसको बुराओ, बुझाओ, 84 की बात बताओ, नरकों की बात बताओ, जन्म मरण की पीड़ा बताओ, और किसी तरह से उसको मना मुनू करके ठिकाने पर ले आओ। ऐसा बहका हुआ दुश्मन। इसीलिए तो मोहम्मद साहब ने कहा यही मन तो शैतान है। इसी मन से तो लोग तमाम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इस मन को काबू में करने के लिए बड़ी बड़ी जुक्तियां निकाली और बड़े बड़े पोथे बन गए, लेकिन मन किसी के काबू में आया ही नहीं। मन बगैर नाम के तो काबू में आता नहीं। जब नाम की चोट पड़ती है, नाम एक शमशेर तलवार, उसके सामने जब ये खड़ा होता है तो इस मन के चिथड़े उड़ जाते हैं और इस मन को कोई भी बस में नहीं कर सकता है। वही नाम एक शिकंजा है, जब अपने में मन को फंसा देगा तो फिर नहीं छोड़ता। ये है मन, जिसको मनाया जा रहा, समझाया जा रहा, वो जीवात्मा सत्पुरुष की अंश है। और मन ये तो बीच में से एक बखेड़ा खड़ा हो गया, ये यहाँ पर मौज चौज ले रहा, मिलता है उसको कुछ नहीं। हाँ, इस तन नगरी तुझ देश में क्यों कदी होए पड़े क्या जीवात्मा समझाती है कि हे मन इस तुच्छ नगरी, तुच्छ देश में, ये तन नगरी और तुच्छ देश, ये तन नगरी इसमें तुम और ये तुच्छ देश नासवान, और तुम कैदी होकर के यहाँ पड़े हो और जन्म मरण की पीड़ा भोग रहे हो, नरकों और 84 में जा रहे हो। क्या है ये? कुछ नहीं। ऐसी सूरत जब समझा रही उसको ऊंच और नीच, तब इस मन को समझ आए कि निवरना कहाँ आने वाली। ये तो जरा जरा भी चीज में बहक जाते हैं। हाँ, सतगुरु मुझसे कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। वो सूरत कहती है कि हे मन, मुझे सतगुरु ने ये बताया कि हे सूरत तू मन को अगर साथ ले ले तो अपने घर की तरफ में घूम जाएगी, तू चली जाएगी, अपने घर में पहुंच जाएगी। अगर मन को तूने साथ नहीं लिया तो तेरा जाना नहीं हो सकता। तो मन को क्या चाहिए? आनंद। इंद्रियों के दरवाजों पर मन क्या लेता? आनंद क्षणिक। और मन को अगर कहीं अस्थायी आनंद अंदर में मिल जाए, दरवाजे में बैठ करके वो ब्रह्म रंध्र का जब स्रोत, जब अमृत का खुल जाए और पीने लगे तो चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कहता। फिर ये मन क्या होता? बस में। और जैसे ही सूरज की आंख और कान के पर्दे खुले और जब उधर से लाइट आई तो ये बस में हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता। फिर ये सूरत इसके ऊपर हावी हो गई। अभी तो ये सूरत के ऊपर में जीवात्मा पर मन हावी है, मन का पूरा अधिकार है, और फिर जीवात्मा का अधिकार मन पर हो जाएगा। जो चाहेगी वही कराएगी, जो नहीं चाहेगी वो नहीं होगा। तो जब जीवात्मा की ताकत मिल जाए, शक्ति मिल जाए, नाम का आधार मिल जाए, मन को रस मिल जाए तो मन घूम जाए। ये तो आज मैं इतना ही सुनाऊंगा। ये गुरु ने बता दिया है, इसलिए है मन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक मेरी बात मान लो, मैं दासी। कल मैं आपको बताऊंगा कि मन क्या कहता है, उस सूरत से, जीवात्मा से मन क्या कहता है, अपनी हालत, अपनी बात क्या बताता है कि मैं क्या हो गया। अब हे सूरत मैं क्या करूं, वो कल बताऊंगा मैं आपको विधि विधान के साथ।
तो आज का सत्संग दिन में तो होता ही है 1:30 बजे, और शाम को रात्रि को 7:30 बजे। आपको यदि कोई तकलीफ 7:30 बजे हो कि जरा जल्दी हो जाता है तो मैं 8 बजे कर दूं, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन 7:30 का समय इसलिए अच्छा होता है कि बाहर से भी लोग आते हैं तो समय से लौट जाए। दूसरी बात यह है, बच्चे बच्चियों बाहर से जो आए हुए हो, नर नारियों, गाँव वासी उन दिनों में आएंगे। इन दिनों में दूर दूर से 25-25, 30-30 मील से लोग पैदल चल करके आएंगे यहाँ। तो आप लोगों को बड़ी सावधानी से अब रहना होगा। अभी तो जो कुछ भी आपने बोलचाल में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन अब इतनी भाषा आपकी मुलायम हो जानी चाहिए, इतनी मुलायम हो जानी चाहिए कि जो गांववासी आएंगे वो रात को यहाँ रहना चाहेंगे। मैदान में रहे, कहीं भी किसी जगह रह जाए, वो अपने कपड़े अपने ले आएंगे। अब तो कोई खास गर्मी जाड़ा नहीं, अब तो गर्मी आ गई। इधर 2-4 दिन धूप पड़ती है तो जाड़ा खत्म। इसलिए वो गांववासी रात को अपने बच्चों को लेकर के भी आएंगे तो आपको बहुत ही सतर्कता उनके उठाने बैठाने की करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए अनुरोध करता था कुछ दुकानदारों से, कुछ खाने पीने की सामग्री कुछ रखेंगे तो आपकी जो यहाँ रहेगी सब बिक जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन दुकानदारों को कोई विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा जनसमूह इस गंगा तट पर उपस्थित हो जाएगा, जो हम कभी भी कयास और अनुमान में नहीं ला सकते। इसलिए हम सभी प्रेमियों को जो रात्रि को नर नारी जो पहरा देते हैं या दिन में, उनको बहुत ही सावधानी बच्चे बच्चियों से जहाँ तक संभव हो सके देवियाँ वो आई हुई देवियों के साथ बातचीत करें और पुरुषों से बातचीत करें और उनको ये पूरा लाभ, अगर रात को रहना चाहे तो पूरा रहे। निगरानी आप रखें, उसके लिए कोई मना नहीं, और सभी लोग अपने अपने टेम्पो में सावधानी से रहेंगे ताकि उनको भी ये अवसर ये न मालूम हो कि हम आए हैं तो गैर समझे गए। हम गांव के रहने वाले, हमको लोग नहीं जानते हैं। हमारा तो ये कहता है कि जो भी आ जाएगा हम उसको अपना ही समझते हैं। बस इतनी बात है कि बहू बेटियों की तरफ में आप कोई बुरी निगाह, कोई ख्यालात मत करें, कोई व्यवहार बुरा मत करें, और बाकी कोई बात नहीं है। अगर कोई चोरी चमारी की भी कोई धारणा आपके अंदर नहीं है तो आप ये अनुभव करके देखो कि कोई भी बच्ची खाना बना रही हो और ये कहो कि मुझे भूख लगी है, मुझे भी आधी रोटी, एक रोटी दे दीजिए, तो आपको अपना नहीं खाएगी, आपको खिलाएगी। ये तो प्रेम भाव इस प्रकार का है। जो कुछ भी आपको सुनने को मिला, जो शहर में अफवाहें फैली थी, वो केवल लड़कियों को छेड़छाड़ी की वजह से सुनने को मिली, और यहाँ कोई बात नहीं। अगर वो लड़कियों को, बच्चियों को न छेड़ते तो कोई किसी तरह की कोई खबर नहीं थी, और वो हमको तो जरा सी बात में मालूम हुई नहीं, वो भी अब रफा दफा कर देते, क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि समझा देते हैं, समझवा देते हैं कि देखो बच्चा अब ऐसा मत करना, जाओ अभी। लेकिन वर्तमान की घटना अगर कोई बच्चियों से हो जाएगी, ये तो कोई बर्दाश्त करने वाला है नहीं। इसलिए अब सबने ये अनुभव कर लिया, जितने भी बच्चे बच्चियां बाहर से आए, हर जगह से आए, उन्होंने सब अनुभव कर लिया। बात बिल्कुल सही है, और ये तो ध्यान होना चाहिए क्योंकि इनकी भी तो बच्ची आई हुई है। आज ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके तो गाँव के लोग आए हुए, कितने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके गाँव के यहाँ बच्चे बच्चियां उन्हीं के गांव के आए, जिनको आप बुजुर्ग और माता कहते हैं, उनको यहाँ पर आए हुए। तो ये तो आपको जानना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए इन दिनों में 2-3 दिनों से कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है कि अपनी जगह पर सब धीरे से सब अपनी जगह पर सब चीज आ गई और सब ठीक होने लगा है। भगवान सबको फल फायदा दे और सबको लाभ दे। भगवान जिसे ऐसी दया करे कि सबके हृदय समुद्र की तरह से सत्य भावी और सदाचारी और विवेकशील बनने लगे। बाबा जी की तो भगवान से ये प्रार्थना है। हम कोई महात्मा तो है नहीं,
आप कह दो ये तो आपकी बात है, और ना हम कोई भगवान है, हम तो एक आदमी। आप भी आदमी हो, मैं भी आदमी हूं, आप भी इंसान, मैं भी इंसान हूं। मैंने ना कभी कहा और ना मैं कभी कहता हूं ये बात। ये जरूर है कि आप भी आदमी, मैं भी आदमी हूं, आपको भी कुछ करना, मुझे भी कुछ करना, तो एक दूसरे के करने से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब ये तो है, ये मैं आपको इज्जत की निगाह से देखूं और मैं आपका आदर करूं तो ये तो मेरा भाव है, आप आदर करें तो ये तो आपका भाव है। ये तो आप इनसे पूछें तो ये आपको बताएंगे, और मुझसे पूछे कि मैं इनका आदर कैसे करता हूं, ये तो मैं बताऊंगा आपको।